अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल जाएं, कोई नहीं जानता। उनके विरोध तंज करते हैं कि अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और बड़े उद्योगपति नहीं होते तो निसंदेह भविष्य वक्ता जरूर होते। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक भारत अब ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बताएंगे कि भारत किस देश से तेल खरीदे। अब ट्रंप को लगने लगा है कि अब वो इस काबिल हो गए हैं कि भारत अब उनके आदेश पर चलेगा। हाल ही के हालातों को देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि अब ट्रंप खुद को पूरी दुनिया का राजा मान बैठे हैं और पूरी दुनिया के फैसले अब वही लेने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की ऊर्जा नीति एयरफोर्स वन में बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति तय करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा और बेहद विवादित दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक भारत अब ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप का कहना है कि इस पर डील हो चुकी है और कॉन्सेप्ट ऑफ डील फाइनल है, लेकिन इस बात की सारी जानकारी केवल ट्रंप के पास है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय से तो ऐसा कोई बयान सामने आया ही नहीं है। जी हाँ, सवाल ये है कि भारत सरकार ने ऐसा कब कहा, किस मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है, किस आधिकारिक बयान में ये डील दर्ज की गई है। और जवाब है कहीं नहीं, और किसी ने भी इस बयान की पुष्टि नहीं करी है। ये बयान ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से एयरफोर्स वन में बैठ के पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया है। यानी कि भारत की ऊर्जा नीति पर फैसला भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के विमान में घोषित किया जाएगा। और असल हकीकत तो ये है कि भारत ने 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला से तेल आयात बंद कर दिया था। अमेरिका ने तब सेकेंडरी सैंक्शन लगाए थे, जिसका मतलब था कि वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देश या कंपनियों को अमेरिकी बाजार और बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। 2023 और 2024 में जब अमेरिका ने प्रतिबंधों में आशंकित ढील दी थी, तब भारत ने सीमित मात्रा में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था। लेकिन मई 2025 में अमेरिका ने फिर से सख्ती बढ़ाई और 2026 की शुरुआत में भारत का वेनेजुएला से तेल आयात घटकर सिर्फ और सिर्फ 0.3% रह गया। इस पूरी कहानी में अहम बात और एक अहम नाम ये है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस अमेरिका से अनुमति लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दोबारा से वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात कर सके। यानी कि फैसला भारत नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकी नियम तय कर रहे हैं कि कौन तेल खरीदेगा और कौन तेल नहीं खरीदेगा। और इसी बीच ट्रंप का भी बयान सामने आया है। दरअसल वो कह रहे हैं कि चीन भी चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है, बशर्ते अमेरिका के साथ डील हो। मतलब ये कि तेल वेनेजुएला का हो, लेकिन नियंत्रण अमेरिका के हाथ में रहेगा। हालांकि ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि वेनेजुएला अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देगा, जिसकी कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है, और उस पैसे की इस्तेमाल पर भी अमेरिका का नियंत्रण होगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि भारत तेल खरीदेगा या कहां से खरीदेगा। असली सवाल तो ये है कि क्या अब वैश्विक ऊर्जा राजनीति अमेरिका के लाइसेंस पर चलेगी। भारत सरकार ने अब तक ट्रंप के इस दावे की कोई भी पुष्टि नहीं करी है, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है भारत के लिए। हालांकि आपको क्या लगता है ट्रंप के इन बेबुनियाद दावों के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज के।